Hello, dear students. Welcome to OL Expert. OL Expert, that stands for Online Learning with Expert. And I am here to solve your queries, problems, complications, and doubts of physics. So today we will discuss about microscope. We have studied about microscope in our previous session. Today we will study one more type of microscope, and that is known as compound microscope. Compound microscope. कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हम दो लेंसेज यूज करेंगे, राइट? जैसे एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है और एक कंपाउंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो कंपाउंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है वहां पर दो तरह के सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को मिला के थर्ड टाइप का सेमी कंडक्टिंग मटेरियल बनाया जाता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइट, राइट? चिप बनती है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, पहले के कंपैरिजन में कई गुना स्पीड को बढ़ा देता है ये पर्टिकुलर मटेरियल। तो उसी तरह से यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, इसमें हम दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन लेंगे। हमने माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस लिया था, यहाँ पर दो लेंस लेंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई पीस लेंस, राइट? तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ही छोटे साइज का होगा। बाकी चीजें आपको मालूम है माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, ये मैग्नीफाई करेगा किसी ऑब्जेक्ट को। इट इज यूज्ड to magnify a small object, right? तो आप कहोगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है? ये और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, राइट? ये मैग्निफिकेशन का लेवल और बढ़ाएगा, और ज्यादा मैग्नीफाई होगा अब ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक लेते हैं ऑब्जेक्टिव माइक्रोस। ये क्या, इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके पास रखा होता है, ठीक? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इससे कुछ दूरी पे एक दूसरा लेंस है जिसे हम बोलते हैं आई पीस लेंस। ये एक और लेंस है जो इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है, ठीक? तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटे अपर्चर का होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी स्मॉल, राइट? इसका अपर्चर और साइज बहुत छोटा होता है। while eyepiece lens is larger in size, इसके कंपैरिजन में जो आई पीस लेंस है वो लार्जर है। ये है आई पीस लेंस, अब यहाँ हमने, अब चूंकि ये बहुत स्मॉल अपर्चर का है तो इसका फोकल लेंथ भी बहुत स्मॉल होगा। मान लिया यहाँ पे है इसका फोकल लेंथ f, राइट? यहाँ कहीं हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने ए बी, राइट? इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो ये गई जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है, ये गई, राइट? और एक और रे स्ट्राइक हुई इसी से जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से होके पास होगी। ये एफ है इसका, राइट? तो फोकस से होके पास हुई, यहाँ पे हमें कोई इमेज मिली, ये ए डैश बी डैश, राइट? अब ये जो इमेज मिली ए डैश बी डैश पे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये इन्वर्टेड है, inverted, enlarge and real image is formed due to
ऑब्जेक्टिव लेंस। ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट इसके फोकस से दूर रखा हुआ है तो जो रे है वो एक इमेज बनाएंगी, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दोनों रेज का। इस रे का एक ये जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होके पास होगी, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे हमें इमेज मिलेगी, राइट। और इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी वो ये लिखी हुई है, ओके। अब जो ये सेकेंड वाला लेंस है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। इमेज formed by objective lens will work as object for eyepiece lens। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ऑब्जेक्ट यूई डिस्टेंस पे हमने मान लिया, यूई आई पीस है तो यूई, राइट। यूई डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अब इस ऑब्जेक्ट से एक ये रह गई, ठीक, स्ट्राइक होने के बाद ये इसके पैरेलल यूं चली गई ऐसे स्ट्राइक होने के बाद, राइट। और जो दूसरी रे है, अच्छा एक चीज और देखो, ये बड़ा लेंस है, इसका जो अपर्चर है वो काफी बड़ा है, इसलिए इसका फोकल लेंथ भी काफी बड़ा होगा, है ना। ये जो दूसरा लेंस है ये काफी बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ भी दूर होगा, तो इसका फोकल लेंथ यहाँ कहीं पे होगा, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इसकी इमेज है फर्स्ट वाले लेंस की वजह से जो इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश, ये इमेज इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी। ये पॉइंट भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। द इमेज formed by objective lens will lie between optical center and focal length of eyepiece lens। ये आईपीस लेंस और इसके फोकल लेंथ इनके बीच में होगी, तो ये कौन सा केस बन जाएगा, ये केस बन जाएगा, हमने पढ़ा है ना। ये लेंस है और इस लेंस का फोकस ये है फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा होता था तो हम देखते थे कि एक रे ऐसे जाती थी और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाती थी, तो ये इनफाइनाइट पे डाइवर्ज हो जाती थी और हमें जो इमेज मिलती थी वो इसको एक्सटेंड करने पे यहाँ कहीं मिलती थी, राइट। ये इमेज मिलती थी, तो ये इमेज क्या होती थी, लार्ज, मैग्नीफाइड, ठीक, मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट। वही यहाँ पे केस हो रहा है, यहाँ पर भी एक पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके पास हुई ये, राइट। और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके पास होगी रे ये दीज विल टेंड टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाएंगी दोनों रेज, ऐसे। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं तो ऐसे, सो दीज रेज विल टेंड टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, डाइवर्ज हो रही हैं इस तरफ इनफाइनाइट की तरफ, और यहाँ पे हमारा आई पीस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट, यहाँ से देख रहे हैं। तो अब हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, इमेज कहाँ पे मिलेगी, ये तो इनफाइनाइट की तरफ डाइवर्ज हो रही है, इनफाइनाइट की तरफ डाइवर्ज हो रही, तो इमेज पाने के लिए हमें इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा इन दोनों को, तो हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया
तो यहाँ कहीं पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे फॉर्म होगी, राइट, ये इमेज फॉर्म हुई। अब ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की, इसको हम बोलते हैं UO, राइट, सभी का नाम रखते हैं। ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की, ये VO है, राइट, UO और ये VO। ये इमेज जहां पे इमेज है और ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या होनी चाहिए, UE, क्योंकि यही जो इमेज है ये इस आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो UE, राइट। और ये इमेज क्या कहलाएगी, फाइनल इमेज, VE, राइट, VE, ये फाइनल इमेज कहलाएगी। समझ में आया आपको, ये फिगर समझ में आ गया, सिंपल। दो लेंसेज हैं यहाँ पे, एक स्मॉल अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लार्ज अपर्चर का आईपीस लेंस, ठीक। ये बहुत छोटा लेंस है, इसका अपर्चर और साइज बहुत ही छोटा है, ये इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा लेंस है, ठीक। हम इमेज को मैग्नीफाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, और उस ऑब्जेक्ट की वजह से हमें A डैश B डैश इमेज मिली, A डैश B डैश इमेज मिली, ठीक। ये जो दूसरा लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ काफी बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसका अपर्चर बड़ा है, इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये इमेज आ रही है, और ये इमेज अब इस लेंस के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का, ठीक। सेकेंड लेंस के लिए ये जो फर्स्ट लेंस की इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने UE मान ली, ठीक, UE मान ली। अब अगर हम यहां से रे ड्रा करें, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है और एक रे ये जा रही है, तो दोनों रेज एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और उसके बाद बेंड हो गई। अब दोनों रेज इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं ऐसे, ठीक। तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, वो हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड और देखा कि किसी पॉइंट पे यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की इमेज से जो फाइनल इमेज है, ये क्या है, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम VE मान लेते हैं। अब हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू विजुअल एंगल, विजुअल एंगल तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो पिछला वाला वीडियो देखो, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल formed by object kept at distance D। डिस्टेंस D क्या है, मिनिमम डिस्टेंस नियर पॉइंट जहां से हम पढ़ सकते हैं, या जहां तक हमें मैक्सिमम बड़ी इमेज दिखेगी, या जहां से इमेज दिखना बंद हो जाए, वो सबसे नियर का पॉइंट जहां पर इमेज अब इसके आगे दिखना बंद हो जाए, D यानी 25 सेंटीमीटर, राइट, तो 25 विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस D अल्फा, राइट। तो ये M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, राइट। तो पहले बीटा निकाल लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में देखो ये बीटा है, ये बीटा है, राइट, दिस इज बीटा। अब ये बीटा क्या हो जाएगा, यहां से tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन ये डिस्टेंस UE, UE, a डैश b डैश नीचे की तरफ है माइनस होगा, UE इस तरफ ले रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन UE, राइट। अब चूंकि tan बीटा बहुत छोटा एंगल है, तो tan बीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा,
तो बीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, ए डैश बी डैश अपॉन यूई। अब अल्फा के लिए देखो, ओके, सो बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यूई। अब ये ए डैश बी डैश क्या है, ये कितना है, ये तो हम मानते हैं एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश कितना होगा, क्या ये हम निकाल सकते हैं? हमें मालूम है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी ओ, वी अपान यू होता है ना, m इज इक्वल टू वी अपान यू, मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है m इज इक्वल टू वी अपान यू, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एच आई अपान एच ओ, राइट। v कितना है यहाँ पे, v नॉट, v नॉट, और u कितना है, u नॉट, तो v नॉट अपान u नॉट इज इक्वल टू एच आई, एच आई यही a डैश b डैश है, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। तो यहाँ से हमें a डैश b डैश मिल जाएगा, a डैश b डैश इज इक्वल टू वी ओ इंटू एच ओ अपान यू ओ। ओके, नाउ हमें ये मिल गया, इसको पुट कर देते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश की जगह पे वी ओ एच ओ अपान यू ओ इंटू यू ई, ये बीटा मिल गया। अब अल्फा के लिए देख, फॉर अल्फा, अल्फा के लिए हम मानते हैं कि जो फाइनल इमेज है वो डी पे आ गई, फॉर अल्फा फाइनल इमेज, ओके, फाइनल इमेज शुड बी कहाँ पे होनी चाहिए, फाइनल इमेज डी पे, है ना, डी पे। इसको देखो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, मैक्सिमम बड़ा कब होगा, जब ये डी पे होगा, नियर पॉइंट पे होगा, 25 सेंटीमीटर पे होगा। जितनी दूर है, जैसे जैसे पास लाते जाएंगे बड़ा होता जाएगा, और मैक्सिमम बड़ा कब होगा, मैक्सिमम मैग्नीफाई कब होगा ये, जब हम 25 सेंटीमीटर पे करेंगे। तो अल्फा के लिए हमें फाइनल इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, फाइनल इमेज शुड बी, हमने दिया भी है यहाँ पे, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस डी, तो फाइनल इमेज शुड बी एट डी, डी पे होना चाहिए। तो अब जब VE जो फाइनल इमेज है वो डी पे हो जाएगी, राइट, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारी आई लेंस है, राइट, और ये एंगल जो है अल्फा, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, और ये डिस्टेंस डी है, राइट, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन डी, राइट, tan अल्फा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन डी। तो अल्फा, tan अल्फा बहुत छोटा एंगल है, तो tan अल्फा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन डी, राइट। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, अब हम m निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, राइट, बीटा कितना है, वी नॉट एच नॉट यू नॉट यू ई अपान अल्फा, ये अपान में आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, डी अपान एच ओ। सो दिस एच ओ विल बी कैंसिल आउट, व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, m इज इक्वल टू वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान यू ई, राइट। अब ये डी अपान यू ई याद है आपको क्या है, जब हमने पहला सेशन पढ़ा था माइक्रोस्कोप, जो इसके पिछला सेशन था जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप, आप यूट्यूब पे डालिए माइक्रोस्कोप, उसमें आपको मिलेगा ये कि मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू डी अपान यू ई, और वी नॉट अपान यू नॉट क्या है, इस लेंस का मैग्निफिकेशन, राइट, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नॉट इंटू एम ई, एम ई क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, एम ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, सो एमओ इज इक्वल टू एम, जो मैग्निफिकेशन होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का,
m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, ये हो जाएगा। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन में क्या होगा? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज डी पे होनी चाहिए, राइट? तो फॉर ये तो हमारा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस डी वो है, ठीक, अल्फा निकाला है जो हमने। यहाँ फाइनल इमेज की बात नहीं करते हम। फॉर अल्फा ऑब्जेक्ट शुड बी एट डी, राइट? विजुअल एंगल तभी हमें मिलेगा जब ऑब्जेक्ट डी पे है। ऑब्जेक्ट शुड बी एट डी, राइट? अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो फाइनल इमेज है ये डी पे होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, राइट? तो वी ई जो है ये इक्वल टू माइनस डी होगा, और u क्या हो जाएगा? माइनस यू ई, राइट? ये होगा। यहाँ पे ये फाइनल इमेज अगर यहाँ पे d पे मिल गई हमें, ठीक, यहाँ कहीं d है 25 सेंटीमीटर पे, तो u क्या हो जाएगा? माइनस यू ई, और v क्या हो जाएगा? माइनस डी, ठीक। तो यहाँ पे हम लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट? f क्या है यहाँ पे? fe, f इज इक्वल टू एफ ई, आई पीस का जो फोकल लेंथ है, राइट? तो 1/fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v, 1/v की जगह पे माइनस 1/d माइनस 1/u, तो माइनस माइनस ue, ये क्या हो जाएगा? 1/fe, और ये माइनस का है तो इस तरफ आएगा प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue, ये हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि d/ue क्या है? me, me इज इक्वल टू d/ue, ठीक। तो 1/ue की जगह पे हम ये रख दें, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d इंटू 1/ue। सो लेट मी राइट डाउन दिस, me इज इक्वल टू d/ue, राइट? me इज इक्वल टू d/ue, राइट? ue है ये, और हमें क्या मिला है? ue का फार्मूला 1/ue का 1/fe प्लस 1/d, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d, राइट? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं me इज इक्वल टू d 1/ue, राइट? अब 1/ue की वैल्यू हमें पता है, तो हम me इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d, और 1/ue की जगह पे ये पुट कर देते हैं 1/fe प्लस 1/d। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? me इज इक्वल टू d/fe प्लस 1, d/d यानी 1, यानी me इज इक्वल टू क्या हो गया? d/fe प्लस 1, me इज इक्वल टू 1 प्लस d/fe, राइट? ये मिल गया। अब ये वैल्यू जो है हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे m में, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन mo, और me की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस d/fe, राइट? तो ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, राइट? अब रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड हमारी आईज रहे, सिलेरी मसल्स रहे, इसके लिए कहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट? तो रिलैक्स्ड आई के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए इंफिनिटी पे। फॉर रिलैक्स्ड आईज ue इज इक्वल टू इंफिनिटी, राइट? तो 1/fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/ue, राइट? और fe 1/v क्या है? 1/v, तो 1/fe इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/v, राइट? तो हमें जो मिला है d/fe, उसमें पुट कर देते हैं 1/fe की वैल्यू,
तो वी ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी है और u क्या है माइनस यू ई, राइट। तो एफ वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस माइनस यू ई। तो ये v की जगह पे क्या हो गया इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम रख दें वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन यू ई। तो वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन यू ई, राइट। वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन यू ई हो गया। अब यहाँ पे देखो फार्मूला जो है m इज इक्वल टू क्या है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई की जगह पे क्या हो जाएगा एफ ई, ठीक। यहाँ पे यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें एफ ई, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट और d अपॉन यू की जगह पे क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू एफ ई, तो d अपॉन एफ ई, ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आइज। समझ में आ रहा है ना, कुछ ज़्यादा कंजस्टेड तो नहीं हो गया, सिंपल है। यहाँ से एक बार फिर से देख लो, जब हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहते हैं तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो फाइनल इमेज है ये डी पे होनी चाहिए, फाइनल इमेज मैक्सिमम बड़ी है, ये और कैसे बड़ी हो सकती है जब हम इसको डी पे ले आए। तो जब इसको डी पे ले आएंगे तो वी ई क्या हो जाएगा माइनस डी और यू क्या हो जाएगा माइनस यू ई, एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो लेंस फार्मूला में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है एम ई इज इक्वल टू वन, ये एम जो यहाँ पे m इज इक्वल टू एम नॉट एम ई है, एम ई की जगह पे जो माइक्रोस्कोप के लिए हमारा मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है वन प्लस डी अपॉन एफ ई फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओ और एम ई की जगह पे वन प्लस डी अपॉन एफ ई। रिलैक्स्ड आइज के लिए जब इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट, राइट, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए फॉर रिलैक्स्ड आइज यूई जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे होनी चाहिए इन्फिनिटी पे, राइट। तो जब ये इमेज इन्फिनिटी पे है u इज इक्वल टू माइनस यू ले लिया हमने, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन वी की जगह पे वन अपॉन इन्फिनिटी और माइनस माइनस प्लस हो गया वन अपॉन यू, राइट। तो एफ इज इक्वल टू यू हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे यू की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं एफ ई, तो हमें क्या मिल जाएगा m इज इक्वल टू वी नॉट यू नॉट डी अपॉन एफ ई फॉर रिलैक्स्ड आइज। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, आई होप दिस। And right now I would like to wind up this session over here. We'll meet in the next session with the next topic, and that will be telescope. Till then, study hard. Thank you very much for watching this session.